नमस्कार मित्रों, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजकुमार चैतन्य जी। राजकुमार चैतन्य एक ऐसा नाम है जो आलाख छंद का लेखनी में बड़ा अच्छा इन्होंने अपना नाम कमाया है और लगभग ये आला छंद के लेखक हैं और आला छंद के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। आइए इनसे ही जानकारी लेते हैं, बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है। जी राजकुमार जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत। जी धन्यवाद आपका भाई साहब, और सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जी राजकुमार जी, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आप अपना परिचय देते हुए जो जीवन का कार्यकलाप है, मुख्य कार्य है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी मैं राजकुमार चैतन्य, और मैं इस लाइन में करीब सन 2017 से जुड़ा हूँ। सन 2017 से ही जुड़ा हूँ मैं इस लाइन में। अच्छा, आप 17 से जुड़े हैं, तो आपने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? आप किस-किस के टच में रहे हैं? क्या-क्या काम किया है? थोड़ा सा आप। जी अभी फिलहाल तो मात्र चैतन्य परिवार से ही हैं, और जो कुछ हमारे महाभारत सम्राट सुभाष शास्त्री जी हैं, उनके कुछ एक दो शिष्य हैं, उनके द्वारा भी अपने गाने निकलवा चुके हैं, होली निकलवा चुके हैं। और कुछ शास्त्री परिवार से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी अपने भजन हैं, मल्हार हैं, और गाने जो लोकगीत हैं वो भी आ रहे हैं। जी, आप लेखनी का जो विस्तार है, किस क्षेत्र तक कर चुके हैं? क्या-क्या आप पहुँच चुके हैं? किस-किस ने आपको गाया है थोड़ा-सा? जी सर्वप्रथम हमारे द्वारा सर्वप्रथम एक आल्हा लिखी गई थी माखन चैतन्य जी के लिए। ये था, पावन महीना था रक्षाबंधन का, तो उस समय हमने रक्षाबंधन की लड़ाई लिखी थी, और उन्हीं के लिए दूसरा वॉल्यूम लिखा गया था महाभारत से संबंधित दुर्योधन का विवाह, जो कि महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी ने कुछ अलग दिखाया था और हमने कुछ अपना अलग दिखाया था। और तीसरा हमने लिखा था माखन चैतन्य जी के लिए द्रौपदी स्वयंवर, और उसके बाद में हमने गुरुदेव का जीवन परिचय लिखा था। इसके बाद में फिर जो है हमने विवेक चैतन्य जी के लिए लिखा था ये पृथ्वीराज चौहान का जन्म, और शायद एक इसके बाद में आने वाला वॉल्यूम होगा सुल्तान का वध। और ये हमने और लिखा था ये रंजीत चैतन्य जी के लिए। रंजीत चैतन्य जी के लिए हमने लिखा था पृथ्वीराज चौहान का सर्वप्रथम विवाह, और ये सी आनंद का विवाह। इसके बाद में जो है हमारे जो एक परम मित्र हैं अर्जुन प्यारे जी, उनके द्वारा ये 31 तारीख को जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय जरूर आएगा। अच्छा। ये जो अर्जुन प्यारे जी के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय आएगा है जी। अच्छा, बहुत-बहुत बधाई है आपके लिए इस चीज़ के लिए कि आप बड़े अच्छे स्तर से बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोगों से मिल रहे हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है थोड़ा-सा? जी राजकुमार यादव। हमारा नाम राजकुमार यादव है, जो कि हम चैतन्य परिवार से यानी संपर्क में आ गए हैं, तो उससे हम राजकुमार चैतन्य हो गए। राजकुमार चैतन्य हो गए हैं राजकुमार यादव से। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छे शख्स हैं, यादव फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और ये अपने छोटे से सामान्य परिवार से जाकर अपने अच्छी स्थिति पर पहुँचे हैं। इन्होंने चैतन्य परिवार के लिए बहुत लेखनी का कार्य किया है और भी इनकी मित्र मंडली बड़ी अच्छी है। तो आप जो है चैतन्य परिवार से किन-किन बिंदुओं पर प्रभावित होते हैं थोड़ा? ये हम उन पे ऐसा है कि मतलब यानी हमारे दर्शन तो आला सम्राट जी से नहीं हो पाए, लेकिन हम उनके इस बात से ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि आजकल के शास्त्री लोग जो गाने निकाल करके ला रहे हैं, जैसे कि पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में, और कि मैं तो यादव के संग ब्याह करूंगी, और जैसे कि जो अन्य तरीके के गाने आ रहे हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है, और यहाँ तक कि इतने गाने शास्त्री परिवार के लोगों के द्वारा निकल चुके हैं, ऐसा कोई भी गाना हमारे चैतन्य परिवार की तरफ से नहीं निकला है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मर्यादा में रह करके कथा करते हैं शास्त्री परिवार से, कुछ लोगों की गिनती बताई थी, जो कि महाभारत, जो कि ये मर्यादा में रहकर कोई कथा करता ही नहीं है। मात्र मर्यादा में रह करके दो ही परिवार कथा करते हैं। एक तो मर्यादा में रह करके सबसे पहले ये हमारे चैतन्य परिवार से मर्यादा में रह करके कथा करते, जितने भी हमारे चैतन्य परिवार में जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे मर्यादा में रह करके करते हैं। अगर कोई भी ये बता दे
कि हाँ मर्यादा में रह करके चैतन्य परिवार ने नहीं की कथा नहीं कही है तो हम कुछ भी आप हमसे बात करें। और दूसरी बात, मर्यादा में रह करके हमारे महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी, महाभारत सम्राट सुबोध शास्त्री जी, महाभारत सम्राट ये सुभाष शास्त्री जी, जो कि आजकल ये चैनल वाले लिख देते हैं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि महाभारत सम्राट कौन है, लेकिन इस बारे में हम जरूर कहेंगे जनता के सामने, जो कि कुछ लोग भी कहते हैं कि ये ब्रजेश शास्त्री चले गए, उनके सामने किसी ने महाभारत सम्राट नहीं लिखा, और ये लोग चले गए, इनके सामने महाभारत सम्राट नहीं लिखा। ये जनता की उपाधि है और हम इसे चैलेंज के साथ कहते हैं कि महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी ही हैं। अच्छा, पप्पू शास्त्री जी आपने महाभारत सम्राट बता दिए। हाँ जी। राजकुमार जी, सम्राट क्या होता है थोड़ा? सम्राट एक जो दिलों पर राज करने वाला हो। अच्छा, जैसे कि हमारे कथा सम्राट आधार चैतन्य जी ने लोगों के दिलों पर राज किया। जी। किसके माध्यम से? एक कथा के माध्यम से, एक मर्यादा में रहकर के कथा की, उस माध्यम से वो कथा के सम्राट हुए। आल्हा सम्राट हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय आचरण अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने मर्यादा में रह करके कथा की और आल्हा में उन्होंने नाम कर लिया पूरी यूपी में, उन्होंने मर्यादा में रह करके कथा की, आज वो भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे सुभाष शास्त्री जी और पप्पू शास्त्री जी जो महाभारत सम्राट हैं, वो भी मर्यादा में रह करके कथा कर रहे हैं। जी, मेरा तर्क आप नहीं समझे। मेरा तर्क सिर्फ ये है कि जैसे आल्हा सम्राट जी सुरजन चैतन्य जी रहे हैं, उनका जो है उन्होंने सम्राट बने तो एक छंद पर सम्राट बन गए, एक छंद को उन्होंने अच्छे तरीके से गाया, ठीक है। और ब्रजेश शास्त्री जी हैं, वो स्वर सम्राट, यानी कि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसलिए स्वर सम्राट उनको कह दिया गया। स्वामी आधार चैतन्य लोक कथाओं के सम्राट हो गए। वो उनकी लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं बहुत अच्छी हुआ करती थी, लोक कथा सम्राट हो गए। बात महाभारत सम्राट की चलती है, तो महाभारत तो एक बहुत बड़ा खंड है, इस पर सम्राट की उपाधि प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि वो जो भी कथा कहते हैं 7 दिन की, जी, 7 दिन की कथा कहते हैं, तो उसमें से कथा को कहते हुए भी महाभारत के ऊपर लेकर के चले जाते हैं। जी, आप ये बताइए, एक 7 दिन की कथा महाभारत के विषय में कहने से महाभारत सम्राट कोई हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये एक जो महाभारत सम्राट एक राग के रूप में कह दिया, जैसे कि रामायण एक राग के रूप में है, राग के रूप में। अब जैसे कि ये उनके गुरुदेव हुए थे, ये क्या कहते महाराज सिंह जी, वो भी एक महाभारत सम्राट थे, तो महाभारत सम्राट उनको पहले उपाधि मिल चुकी थी, इसीलिए आज वो नहीं रहे। तो जैसे कि आजकल हमारे आला सम्राट हमारे गुरुदेव जी नहीं रहे, उसी तरीके से आज लोग लिख रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से ये महाराज सिंह जी के चले जाने के बाद वो वे नहीं रहे, तो आज ये पप्पू शास्त्री। ये सम्राट बनाता कौन है? ये जनता बनाती है। जनता बनाती है, अपने आप कोई नहीं लिखता। बहुत अच्छी बात है, ये जनता ने सम्राट बनाए हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यंग है, कितना अच्छा पॉइंट है इनका कि ये महाभारत सम्राट जो है जनता बनाती है, स्वर सम्राट जनता बनाती है, आला सम्राट जनता बनाती है। लेकिन कहीं न कहीं एक प्रश्न जरूर जगह करता है कि एक छंद पर सम्राट होना सही है ना? और एक लोक कथाओं पर सम्राट होना सही है। स्वर माने कि जिस किसी की अच्छी आवाज हो उसे सम्राट कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक धर्म ग्रंथ पर सम्राट होना एक बहुत बड़ी बात है। ये इस पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। थोड़ा सा अगर आप और कुछ भी कहना चाहें। जी, इस बार हम कहना चाहेंगे, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो एक रामायण है, जिसे आप एक आपने रामचरितमानस सम्राट कोई सुना है? आज रामचरित सम्राट हमने नहीं सुना कोई। आपने श्रीमद् भागवत सम्राट सुना है? कोई श्रीमद् भागवत सम्राट कोई नहीं सुना। कोई वेद सम्राट सुना है? नहीं सुना। सांख्य सम्राट सुना है? नहीं सुना। शास्त्र सम्राट सुना है? तो महाभारत सम्राट कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब देखो जी, इसलिए कह सकते हैं कि देखो एक जो रामायण है वो एक थाली के रूप में गाई गई है, इसलिए उसे रामायण तर्ज नाम दे दिया गया है। अब जैसे कि राधे श्याम रामायण है, राधे श्याम रामायण को भी राधे श्याम को रामायण में दे दिया गया है। जैसे कि तर्ज लिखते हैं रामायण, तो राधे श्याम तर्ज मिलेगी। उसी तरीके से मतलब इनको राधे श्याम महाभारत सम्राट इसीलिए कहा गया है कि उनका जो राग है, जो वो गाते हैं, जो जिस चीज को गाते हैं वे उसे उसका राग को नाम दे दिया गया है महाभारत। जी, बहुत अच्छी बात है। आपका जो है बहुत सुंदर विचार है। और मैं आपसे एक जो और चर्चा करना चाहूँगा कि आप जब इस चैतन्य परिवार से जुड़े या आप लेखनी से जुड़े, आपने लेखनी में इतनी महारत हासिल की, तो आपके घर से, आपके परिवार से कोई आपको ऐसा नहीं मिला जैसे कि कहा जाता हो कि आप ऐसा काम करना बंद कर दीजिए? जी, बहुत मिले। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप नौकरी करिए। आप
पढ़िए लिखिए, तो ऐसा कुछ घटना घटी हो थोड़ी, बहुत मिले। एक कोई घटना बताएं। जी ऐसा है कि हमारे मतलब हमारा गांव तो बहुत बड़ा है, करीब 3-3.5 की पोलिंग है जी। तो उसमें से जैसे कि मुझे इतना कोई लोग नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले के लोग ही जानते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो हमें पागल समझने लगे कि ये तो शुरू से ही पागल है, वैसे भी और पागल ज्यादा पागल हो गया। लेकिन मैंने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने ये ध्यान दिया कि हमारे आराध्य कौन है। हमारे आराध्य परम श्रद्धे परम अर्चनी वंदनीय श्रीमान प्रातः स्मरणीय सुरजन चैतन्य जी महाराज, हमारा मात्र उन्हीं की तरफ ध्यान गया और उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हुए हमने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन राजकुमार हमने ये दिखा दिया कि आज हमें कुछ करना है जी। ये हमारा परम लक्ष्य रहा, सबसे बड़ा लक्ष्य ही रहा हमारे लिए। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा हो कि मैं इस काम को छोड़ दूं, मैं नहीं करना चाहता, देखिए ऐसी बातें बनती हैं, कभी लगा? जी नहीं, हमें कभी नहीं लगा। अच्छा, बिल्कुल आप एकदम दृढ़ता रहे। बिल्कुल जी, तो आप ऐसा कोई पॉइंट कहना चाहें आज के शास्त्रियों के लिए, आज के कथावाचकों के लिए, आज के गायकों के लिए, जिससे कुछ प्रभाव पड़ सके, तो आप चैनल के माध्यम से? जी हम इसके लिए कहना चाहेंगे जी, हम आजकल के शास्त्रियों से ये कहना चाहेंगे कि भाइयों, जो आप आजकल के ऐसे ऐसे गाने निकाल रहे हो, क्या हम इसमें से आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या ये गाने आप अपने परिवार वालों के सामने भी सुनते हो? अगर आप ये गाने अपने परिवार वालों के सुनते हो, अपनी बहन के सामने सुनते हो, या अपनी माँ के सामने सुनते हो, या अपने भाइयों के सामने सुनते हो, तो आप इन गानों को निकालिए। अगर आप इन्हीं गानों को अपने परिवार वालों के सामने न सुनते हो, या अपनी बहन भाइयों के सामने, माँ बाप के सामने इन गानों को न सुनते हो, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जनता के सामने वही चीज परोसिए जो जिससे जनता को प्रेरणा मिले, जिससे कुछ जनता को सीख मिले। जैसे आप किसी गाने को ट्रोल करना चाहें, किसी गायक को ट्रोल करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, हाँ आप बताइए, थोड़ा सा संदेश दीजिए आप गायकों का और गानों का नाम लेकर के। ऐसे जैसे कि गानों का नाम है, जैसे कि मैंने आपको भी बताए थे, जो ड्राइवर सॉन्ग और जो कोई कथा भागवत पे कह, हमने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग भागवत तो कह रहे हैं, लेकिन किसी ने सुना दिया वो गजल सम्राट है। हाँ, अरे भाई साहब आप एक गजल सुना दीजिए, ये रहा 101 रुपया तुम्हारी फरमाइश। तो मैं एक सवाल कर दूं आपसे जी, जैसे आप एक राजकुमार चैतन्य जी हैं, ठीक है, आपको उनका वो राग पसंद नहीं है, वो राग की बात नहीं वो है, सिस्टम आपको पसंद नहीं है, वो गीत आपको पसंद नहीं है ना, फिर भी उनके गीत जो है मिलियनों में चले जा रहे हैं। जब तो वहाँ क्या आपको लग रहा है वो समाज नहीं सुन रहा है? समाज सुन रहा है, लेकिन वो जो आजकल उससे कोई सीख नहीं मिल रही है। सीख मिले या न मिले, लेकिन समाज को तो स्वीकार है, तो आपके न स्वीकार करने से क्या फायदा? समाज को स्वीकार है, लेकिन इससे जनता के बीच में फुगड़ता फैल रही है, इससे अश्लीलता फैल रही है। जैसे कि आपने हनी सिंह के गाने सुने होंगे, हनी सिंह के गानों में बहुत सारी ऐसी अश्लीलता फैली हुई है, जिसको आप गौर से सुनो तो उसमें अश्लीलता नजर आएगी, उसको भी बहुत जनता सुन रही है। लेकिन आजकल के बहुत सारे नौजवान ऐसे जो उन गानों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत आवाजें ऐसी हैं जो इन गानों के प्रति आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन वो आवाजें वहीं की वहीं रह जाती हैं, जैसे कि हमारी आवाजें दब रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने समय दिया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से कुछ अपील कर सकते हैं? दर्शकों से अपील और बस हमारा तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाने और सुने और ज़्यादा पसंद करें। जी नमस्कार मित्रों, ये थे राजकुमार चैतन्य जी, इनसे मिलकर के कैसा लगा बताइएगा। और ये बहुत अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं, और ये चैतन्य परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ही लोगों से जुड़ने के लिए, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए जुड़े रहिए स्वच्छ समाचार से। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।